वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। हमने अब तक क्या पढ़ा है, 6.1 स्टार्ट कर चुके थे। 6.1 पढ़ के हम ख़त्म कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले 6.2। तो 6.2 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि 5.2 का आप वो एक वीडियो देख लीजिए जहां पे मैंने प्रूव किया था a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला जो मैं प्रूव किया था उसी का यूज़ करके हम एक और आज फैक्टर्स फाइंड करने वाले हैं। दैट इज़ आज का हमारा फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आज हम ये फैक्टर्स इसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो ये डेरिवेशन टोटली डिपेंड होगा ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूले पे, ठीक है ना। तो पहले वो 5.2 का वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ पे मैं डेरिवेशन किया हूँ ये वाला ए प्लस बी होल क्यूब। तो जिन्होंने देखा होगा उनको आंसर पता होगा, तो लिखो अपने नोटबुक में, और जिन्होंने नहीं देखा वो यहाँ देख लीजिए। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। वहाँ एक और बात बोली गई थी जब डिराइव कर रहा था, तो क्या कि यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 3ab कॉमन ले सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचता है, a प्लस बी प्लस बी क्यूब। यह है हमारा डेरिवेशन ऑफ a प्लस बी होल क्यूब का, जो हमने किया था इसको प्रैक्टिस से 5.2 में, ठीक है ना। तो अब इस बार इस वीडियो में हमें क्या चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो इसका एंड रिजल्ट तो मैं बता दूंगा, बट हम क्या करेंगे, इसको डिराइव करेंगे। तो पहले एक काम कीजिए, ये आप लिख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ये फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो फटाफट इसको कॉपी कीजिए, उसका हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन स्टूडेंट्स। एकदम एनर्जी के साथ बेहतरीन तरीके से आज डेरिवेशन हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप कॉपी कर लिए स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आज का डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो फॉर्मूला जो है हमारा स्टूडेंट्स क्या है, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, हमारी ज़रूरत क्या है स्टूडेंट्स, देखिए हमारी ज़रूरत है ए क्यूब और बी क्यूब, हमारी ज़रूरत है स्टूडेंट्स, करेक्ट ना। तो हम क्या करते हैं, ए क्यूब और बी क्यूब को यहीं रहने देते हैं। तो देखिए कैसे रहें, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू, ये ए क्यूब ऐसे रहने दिया और बी क्यूब पास लिख दे रहा हूँ। कोई दिक्कत, कोई दर्द तो नहीं होना चाहिए। तो ये 3ab और ये क्या होगा, a प्लस बी। अभी देखिए हमें ज़रूरत क्या है डेरिवेशन का, ये टर्म हमें क्या चाहिए, एक साइड में चाहिए, और इसके अलावा बाकी वाले क्या करेंगे, वो साइड में हम भेज देंगे। तो देखिए ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं हम। अब ये तो आप इतना समझ में आ गया, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जो दिख रहा है अब तक हम लोगों ने ये किया हुआ है लास्ट एक्सरसाइज में भी। यहाँ देखिए दोनों में ए प्लस बी कॉमन है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, बिल्कुल जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ए प्लस बी। अच्छा, ए प्लस बी ही क्यों आएगा, क्योंकि ए प्लस बी ही जो मिनिमम नंबर है, जो मिनिमम वैल्यू है ए प्लस बी, वही कॉन्स्टेंट है। तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। तो कैसे आएगा आंसर, देखिए a प्लस बी ऐसे रहने दिया, और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका भी डेरिवेशन 5.1 पढ़ाने से पहले इसका डेरिवेशन करा चुका हूँ स्टूडेंट्स। तो आप अगर ये डेरिवेशन भी जानना चाहते हो कैसे आ गया, तो आप एक काम कीजिए 5.1 का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस 3ab इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, और फाइनल रिजल्ट मैं यहाँ पर लिख दूंगा। आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। कॉपी किया स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ओके फाइन। तो हम अब इस क्या करता हूँ, ये रफ कर दे रहा हूँ, और ये वाला इसका फाइनल रिजल्ट मैं कहाँ लिखूँगा, सबसे टॉप पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए
देखिए क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ लिखा, और यहाँ क्या लिखा है, ए प्लस बी, यहाँ देखिए ए स्क्वायर तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसका कोई हमारे पास फैक्टर नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर 2ab माइनस 3ab, ये तो सॉल्व हो सकता है, तो प्लस 2ab माइनस 3ab क्या होगा स्टूडेंट्स, बोलो, माइनस ए बी। बिल्कुल, आधे लोग जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, माइनस ए बी, और ये क्या होगा हमारे पास, प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला मिल गया हमें क्या, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला स्टूडेंट्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम आज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले अगर आपको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे आया वो जानना है अगर, तो आप 5.2 का वीडियो देखिए स्टूडेंट्स, और अगर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको जानना है तो वो आप 5.1 वाला वीडियो देख लीजिए। एक पिछला वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा रिलेटेड है इस वाले पूरे चैप्टर से, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कीजिए। इसका हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो इसको मिटा दे रहा हूँ और रेफरेंस पर्पस के लिए टॉप में फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, और इसी के बेसिस पे हम आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से देखते हैं हम क्या, कि एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें यहाँ ना कंपेयर करके देखना होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, a दिख रही है, और b की वैल्यू यहाँ पे क्यूब है, मतलब फर्स्ट टर्म भी क्यूब है और सेकंड टर्म भी क्यूब है, लेकिन यहाँ पर टोटल क्यूब नहीं है ना स्टूडेंट्स। तो अच्छा, हमको क्यूब आता है, अगर हम क्यूब पढ़ें तो क्या 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होगा 2 का 3 बार लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 का क्यूब कितना होगा 2 × 2 2 × 2 4 4 × 8। अच्छा समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ, 1 का क्यूब तो पता ही होगा, इसको 3 टाइम्स लिखना है हमें, तो कितना जाएगा 1। अगर 2 का क्यूब लिखना होगा तो 3 बार इसको भी लिखेंगे, तो 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। अगर 3 का क्यूब लिखना होगा तो स्टूडेंट्स, तो 3 को 3 बार लिखते हैं, तो 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27। 4 का क्यूब देखेंगे अगर, तो 4 का क्यूब हम क्या करते हैं 3 बार लिखते हैं, 4 × 4 × 4, 4 4 = 16 एंड 16 4 = कितना होगा स्टूडेंट 64। 5 का देखते हैं, तो 5 का क्यूब कितना होगा 5 × 5 × 5, तो 5 5 = 25, 25 5 = कितना स्टूडेंट्स 125। 6 का भी देख लेते हैं, तो 6 का क्यूब कितना होगा, देखिए 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 6 × 6, तो 6 6 = 36 एंड 36 6 = कितना होता है 216। अगर नहीं तो देख लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 6 6 = 36, कैरी 3, 6 × 13 और प्लस 3 21, तो आंसर कितना हो गया 216। तो आमतौर पे हमें यहाँ तक ज़रूरत पड़ने वाला है इस एक्सरसाइज में। आप चाहो तो 10 तक या 15 तक क्यूब याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए ताकि हम आज की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जितना हमें ज़रूरत है उतना मैं लिखा दिया हूँ, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लीजिए और ये पार्ट में हम अभी डील करते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। कॉपी कर लीजिए इसको, तो कॉपी कर लिया इसको आप लोगों ने। अब स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। देखिए तो मैं क्या कह रहा था यहाँ पर, देखिए हमारी बातें हो रही थी कि a = क्या है स्टूडेंट्स x है, और b = क्या होगा b का क्यूब है ना स्टूडेंट्स। तो पहले क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए x का होल क्यूब प्लस 64 को क्या लिख सकता हूँ, अभी अभी हमने यहाँ पर लिखा था 64 को क्या लिखेंगे 4 × 4 × 4, मतलब क्या होगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4y का होल क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब कितना स्टूडेंट्स
64 ही तो हो रहा है, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो ए की जगह पे कितना स्टूडेंट्स x और बी की जगह पे कितना स्टूडेंट्स 4y। अगेन अब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो ए की जगह पे अब ये कौन सा, ये कैसा दिखने लगा हमें, बिल्कुल भी ऐसा दिखने लगा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और अभी अभी हमने फॉर्मूले को डिराइव किया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए आंसर इसका लिख रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, ए की जगह पे क्या है हमारे पास x, बी की जगह पे क्या है 4y, और यहाँ पर ए की जगह पे क्या है स्टूडेंट्स x, तो x का स्क्वायर माइनस ए क्या है हमारे पास x, और b कितना स्टूडेंट्स हमारे पास 4y प्लस b कितना स्टूडेंट्स हमारे पास 4y का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको, x प्लस 4y, ये क्या होगा x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 इंटू एक्स वाई मीन्स 4xy प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, यस 16, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और ये क्या हो गया y स्क्वायर। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया x प्लस 4y एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये x का क्यूब प्लस 4y का क्यूब, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। तो आप इसको कॉपी कीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी मैं सॉल्व करूँ और आपको ऐसा लगने लगे, ये फील आने लगे कि अब मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ या सॉल्व कर सकती हूँ, तो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। इससे होगा क्या कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा और आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करते जाओगे, ठीक है ना। और जितनी बार सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा सिंप्लिसिटी आपको लगने लगे कि बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 है 125 पी क्यूब प्लस क्यू का क्यूब, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे देखना, हमें देखने से ये तो समझ में आ रहा है कि ये क्यूब और क्यूब वाला टर्म है, ये बात तो तय है, मतलब ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ये बात तय है। लेकिन कैसे लगेगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभी अभी जो लिखा कर दिया था मैंने कि 5 का क्यूब कितना होता है, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 और 25 5 कितना होगा 125। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 पी का होल क्यूब प्लस क्यू का होल क्यूब। यहाँ से अगर कंपेयर करें तो ये हमारा हो गया a और ये हमारा हो गया b, मतलब फॉर्मूला क्या लग गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर, देखिए a की जगह पे क्या होगा 5p और b की जगह पे क्या स्टूडेंट्स q प्लस a की जगह पे हमारे पास क्या 5p का क्यूब माइनस a क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 5p और b क्या है बिल्कुल q प्लस q की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हमारे पास q स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको 5p प्लस q, अच्छा 5 का क्यूब सॉरी ये 5 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, गलती हो गया, अब देख लीजिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स 25 p स्क्वायर माइनस 5p क्यूब प्लस q स्क्वायर। तो एक बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हमें प्रॉब्लम कहीं आने वाला है तो वो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे। अगर फॉर्मूला कैसे आता है, अगर फॉर्मूले को याद कर ले हम लोग या फॉर्मूले को डिराइव कर ले तो हमारे लिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएगा। बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूले को कैसे हमें डिराइव करना है, और फॉर्मूले को डिराइव करते करते आप जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लोगे वो उतनी बार आपको फिर आपको बोलते ना आपके अनकॉन्शियस माइंड में एकदम से फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कीजिए और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कॉपी कर लिया आप लोगों ने। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये अनकॉन्शियस क्या हो रहा है, तो अनकॉन्शियस का मतलब बता रहा हूँ स्टूडेंट। जैसे समझिए कि हम पहली बार किसी गली में जाते हैं या कहीं जाते हैं घूमने को, तो हमें ना एक एक चीज़ याद रखना पड़ता है कि
यहाँ पे ये था, इसके बाद वो था, इसके बाद ये था, तो वो कैसे हमको हर बात याद करना पड़ता है। लेकिन हम बार बार उसी गली में गए तो फिर हमारी आंखें अगर बंद भी होंगी ना तो भी हम डायरेक्टली उसी रास्ते पे चल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बताता हूँ, जैसे कि आप किसी दूसरे के घर पे गए तो आपको पता नहीं होता है कि कहाँ पे बेडरूम है, कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे स्विच है और कहाँ पे बॉटल रखा हुआ है। पर जैसे आप अपने घर में होते हो ना तो आपको सब कुछ पता होता है कि दरवाजा अगर लाइट बंद भी है फिर भी हम बराबर हमारा हाथ स्विच पे जाता है और बॉटल भी हम ले लेते हैं, फ्रिज भी खोल लेते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये कैसे हो गया है? अनकॉन्शियस माइंड में, मतलब बार बार हम वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैथ्स में हमें वही काम करना है, बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जब तब तक सॉल्व करना है जब तक वो पूरी तरह से परफेक्ट ना हो जाए। परफेक्ट हो गया इसका मतलब क्या हो गया? वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ गया है, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है 125 के क्यूब प्लस 27 एम क्यूब। नाउ अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि 125, ये तो लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया स्टूडेंट्स हम लोगों ने, तो इसको क्या लिखेंगे हम 5k का होल क्यूब प्लस, अच्छा 27 किसका क्यूब होगा, क्यूब रूट होगा तो 3 का, 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 × 3 तो क्या होगा 27, तो क्या होगा 3m का क्यूब। अब देखिए कंपेयर करने पे हमको फॉर्मूला ऊपर ही गिवन है, कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा a और ये हो गया हमारे पास b। तो देखिए a³ प्लस b³, फॉर्मूला क्या लगेगा स्टूडेंट्स, a प्लस b। तो a क्या है हमारे पास 5k प्लस b क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 3m। फिर ये वाला पार्ट a² मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स 5k का होल स्क्वायर माइनस 5k, a हमारे पास हो गया, और b क्या है हमारे पास 3m प्लस b क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 3m का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं 5k प्लस 3m और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 और k का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स k²। स्क्वायर्स और क्यूब याद रख लेना स्टूडेंट्स, एटलीस्ट स्क्वायर हमें 30 तक याद होना चाहिए और क्यूब हमें 15 तक, ठीक है। और यहाँ देखिए फिर आगे 5 3 क्या होगा 15 और k इंटू m क्या होगा km प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स बिल्कुल 9 और m का स्क्वायर m²। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 5k प्लस 3m 25 k² माइनस 15 km प्लस 9 m²। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। इसको आप कॉपी कीजिए और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कॉपी किया स्टूडेंट्स आप लोगों ने, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2l³ प्लस 432 m³। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा स्टूडेंट्स हमारे दिमाग में, सर 2 का कोई तो ऐसा परफेक्ट क्यूब रूट होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, हम अपना थॉट प्रोसेस, हम अपनी थिंकिंग को ऐसे सोचेंगे कि क्या 2 यहाँ और यहाँ से कॉमन हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, क्या 2 यहाँ और यहाँ से कॉमन हो सकता है। तो देखिए 2 के टेबल में एंडिंग विथ डिजिट क्या है 2, इसका मतलब यस 2 से तो वो डिवाइड होगा। तो हम इसको क्या करते हैं 2 से कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 बाहर लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा l³ और यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो मैं डिवाइड करके दे रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट। देखिए 432 को 2 से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा हो गया कैंसल, 3 आएगा तो 2 1 ज़ा 2 और ये क्या हो जाएगा 1 और यहाँ हो गया 6 और 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा सॉरी ये तो 2 होगा ना स्टूडेंट्स, तो 2 6 ज़ा 12। तो हमारे पास कॉमन लेने का यहाँ क्या बच जाता है 216 m³, ठीक है। अब देखिए हम अभी जो पढ़े थे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि 216 हमारे दिमाग में कभी तो आया ही था,
बिल्कुल। तो 216 किसका क्यूब रूट है स्टूडेंट्स, बोलिए। तो 216 हमारा 6 का क्यूब रूट है स्टूडेंट्स। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 2 ऐसे ही रखेंगे और ये क्या हो जाएगा l का क्यूब प्लस क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इसको, हाँ हाँ बोलिए, 6m का क्यूब। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्या होगा, अगर कंपेयर करें हम तो ये हमारे पास हो गया a और ये हमारे पास हो गया b। तो ये क्या हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 ऐसे ही रखते हैं। क्या फॉर्मूला होगा देखिए स्टूडेंट्स, a प्लस b, बिल्कुल। तो l प्लस 6m। फिर सेकेंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, a स्क्वायर, मतलब क्या होगा l का स्क्वायर माइनस l इंटू 6m प्लस 6m का स्क्वायर। ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो ये 2 और ये हो गया हमारा l प्लस 6m और l का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, l स्क्वायर माइनस 6 इंटू l, तो क्या 6lm प्लस 6 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स 36 और m का m स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 2l प्लस 6m और l स्क्वायर माइनस 6lm प्लस 36m स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको कॉपी कीजिए और बिल्कुल ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 5। आप इसको क्वेश्चन को कॉपी करने का क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई कीजिए और सॉल्व करने का देखिए। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो आंसर को कॉपी कर, आंसर को इस अगले मैं जो सॉल्व करूंगा उस क्वेश्चन से आप कंपेयर कर लेना। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो या गलत हो जाते हो कहीं पे तो कंपेयर करके अपने आप को रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको वक्त दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने का। कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने और शायद सॉल्व भी कर लिया होगा। अब देखते हैं आप अगर सॉल्व कर चुके हैं तो कंपेयर कीजिए और अगर नहीं सॉल्व कर पाए, कहीं रुक गए, तो आप अपने आप को वहाँ से रेक्टिफाई करना स्टार्ट कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है स्टूडेंट्स, 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना 24 किसी का परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है और ना ही 81 किसी का परफेक्ट क्यूब रूट है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा ना वो बोल रहे होंगे सर इसमें कॉमन हम मल्टीपल जो होगा उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या है स्टूडेंट्स, बोलिए जिन्होंने सॉल्व किया है। अच्छा, जो सॉल्व कर चुका है वो बोल रहा होगा कि कॉमन मल्टीपल इसके अंदर सर 3 है। क्या 3 कॉमन मल्टीपल है स्टूडेंट्स? देखिए 3 ही है, बिल्कुल जिसने सॉल्व किया है बिल्कुल सॉल्व किया अच्छे से, क्योंकि देखिए 3 के टेबल में 24 भी आता है और 3 के टेबल में 81 भी आता है। तो 81 कब आता है, 27 3 जा 81 होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या लिखते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। अब देखिए अब हमारे पास जो कहते हैं ना कि जिसकी कमी थी वो कमी हमें अब पूरी हो गई है। हमें क्या था कमी की, क्यूब के फॉर्म में नहीं था ना, किसी 8 जो है, अब आंसर देखिए क्या है, 8 जो है वो 2 का क्यूब रूट है और 27 का क्यूब रूट क्या है 3, करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको 3 ऐसे लिखा और इसको क्या लिखेंगे 2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट्स, हम कॉमन क्या लिए थे 2, यहाँ क्या कॉमन लिया हमने सिर्फ और सिर्फ 3। तो यहाँ 3 ऐसे ही रखते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो a की जगह पे क्या है हमारे पास 2 है और b की जगह पे क्या है 3b। अगेन a की जगह पे क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 2a का स्क्वायर माइनस a क्या है हमारे पास 2a और b है हमारे पास 3b प्लस 3b का स्क्वायर। तो 3 ये लिखा हमने 2a प्लस 3b। यहाँ सॉल्व करते हैं तो 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस
2 3 जा 6 a इंटू बी होगा ए बी प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 9, तो ये होगा 9b²। तो ये हमारा हो गया आंसर। आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो आपने कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स। तो अब ना आने वाले जो 3 क्वेश्चन होंगे ना हमारी इस टेक्स्ट बुक के, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो दिमाग को हिला के रख देगा। थोड़ा सा सब रेसिप्रोकल का कंसेप्ट और ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है इसका भी यूज़ करने वाले हैं। तो आते हैं और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब तक जो क्वेश्चन था ना स्टूडेंट्स वो एकदम जनरली था, सिंपली चल रहा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। अब जो है ना वो थोड़ा रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है कि वाई क्यूब प्लस 1/8y³, ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। अच्छा यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ये टर्म में कि y का अच्छा क्यूब लिख लेता हूँ, ठीक है ना, प्लस। अच्छा इसको कैसे करेंगे देखिए, 8 का क्यूब रूट क्या होता है स्टूडेंट्स 2, तो ये क्या होगा 1/2y का होल क्यूब लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। क्या लिखा हूँ देखिए, y का क्यूब क्या होगा, y क्यूब इस तरह से लिख सकता हूँ। 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, और y का क्यूब तो हमने क्या किया होल क्यूब, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब जो क्वेश्चन हमको इस फॉर्मेट में दिख रहा था वो हमारा ये फॉर्मेट में हो गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं a और इसको एज्यूम कर लेते हैं b। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम सीधा सीधा अपना, y प्लस a हमारे पास था और b क्या है हमारे पास 1/2y। दूसरा वाला पार्ट क्या होगा a² मीन्स y का स्क्वायर प्लस ab। a क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास y और b क्या है हमारे पास 1/2y प्लस अच्छा सॉरी हाँ ये माइनस है स्टूडेंट्स, और ये होगा हमारे पास 1/2y का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए y प्लस 1/2y और ये क्या हो जाएगा y²। अच्छा यहाँ समझ में आ रहा होगा, तो ये y और y तो गुजर गए, ठीक है ना, तो क्या बचता है हमारे पास -1/2 प्लस 1/2 1 क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y²। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स y प्लस 1/2y y² माइनस 1/2 प्लस 1/4y²। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। इसको आप कॉपी कीजिए और अगला क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई कीजिए जो बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व कराता हूँ। कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने। अब स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 और होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो बिल्कुल ऐसा ही है, बस जो हमारा इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 8 था वो उस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में, बस इतना ही डिफरेंस है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है a³ प्लस 8/a³, ठीक है ना, यही है क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, ये लिखेंगे a का क्यूब प्लस इसको क्या लिखेंगे देखिए 8 किसका क्यूब रूट है 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 2/a का होल क्यूब। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसा दिखने लगा, ये हो गया हमारे पास a और ये हो गया हमारे पास b, मतलब a³ प्लस b³ का फॉर्मूला। तो देखिए a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास a और b क्या है हमारे पास 2/a प्लस a² मीन्स a का स्क्वायर माइनस a क्या है हमारे पास a और b क्या है हमारे पास 2/a प्लस b क्या है हमारे पास 2/a का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम देखिए ये a और a शहीद हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा देखिए a प्लस 2/a और ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स a²। यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ बच रहा है सिर्फ और सिर्फ -2 प्लस यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 4 और a का स्क्वायर क्या होगा a²। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व।
आप इसको कॉपी कीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 हम इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स कॉपी कर लिया तो मज़ा आ रहा है एकदम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला है जिसके ऊपर हमें क्या करना है, काम करना है। और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया था, ये हमने डिराइव किया था a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूले से। वहाँ से डिराइव करते करते हमने क्या डिराइव कर लिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, जिसका रिजल्ट क्या होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब बढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो लास्ट होगी आज की, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 प्लस क्यू का क्यूब अपॉन 125, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। और इसको कैसे लिखेंगे, q का क्यूब तो q ऐसे लिखा। अच्छा हम जानते हैं कि 125 किसका क्यूब रूट है, 5 का, तो क्या लिखेंगे 5 का होल क्यूब। अब देखिए अब सिंपली, अब तो आप भी बता दोगे, ये a हो गया और ये b हो गया, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या होगा देखिए, a कितना है 1 और b कितना है मेरे पास q अपॉन 5 प्लस ये क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस a क्या है 1 और b क्या है हमारे पास q अपॉन 5 प्लस q अपॉन 5 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए क्या है 1 प्लस q अपॉन 5 और ये 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अच्छा 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी होगा, तो 1 इंटू क्यू अपॉन 5 है, तो ये भी क्या होगा q अपॉन 5 प्लस q का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स q स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। तो इस तरह से हमने आज एक्सरसाइज 6.2 पढ़ा है, जो a क्यूब प्लस b क्यूब का डेरिवेशन हमने पहले सॉल्व किया और उसके बाद हमने फॉर्मूला को डिराइव किया। तो होपफुली आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको क्या कीजिए, फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नोटबुक में बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहें, मस्त रहें।